वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं? जब पढ़ भी रही हैं बेटियां, इंडिपेंडेंट है, हर जगह आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद भी वो सेफ नहीं है। वो भारत का हर एक नागरिक एक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति भी चाहेगा कि उसकी संतान लड़का हो, ठीक है? वो भले बीड़ी उधार मांग के पिए तो क्या, लेकिन उसको चाहिए कि उसकी बेटी नहीं बेटा हो। कि औरतें जो हैं वो सिक्योरिटी के साथ साथ वो प्रोटेक्शन भी मांग रही हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं और ये हमारे समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इससे चुप्पी तोड़ो हिंसा रोको, इसमें हम सबको आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। आप देख रहे हैं जी भारत टीवी। हम इसमें मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पे। मौमिता देवनाथ जो रेप हुआ उनके साथ कोलकाता में हर दिन प्रतिदिन लड़कियां रोड पे आ रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं। विश्वविद्यालय की कुछ छात्रा हैं, आइए हम उनसे बात करेंगे कि देखते हैं कि इनकी क्या बातें हैं। क्या नाम है आपका? अदिति तिवारी। क्यों आप लोग यहाँ? हम लोग रैली करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें इस रैली को राजनीतिक विषय में नहीं ले जाना है, बल्कि हमें जुर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे पढ़ाएं? जब पढ़ भी रही हैं बेटियां, इंडिपेंडेंट है, हर जगह आगे बढ़ रही हैं, उसके बाद भी वो सेफ नहीं है। वो वर्क प्लेस पे अपनी सेफ नहीं है। छोटी बच्चियां स्कूल में पढ़ने जा रही हैं, नहीं सेफ है। ऐसे दरिंदे जो औरतों का मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी इज्जत के साथ खेल रहे हैं, तो हमें यही गुहार लगानी है कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली जाए। सजा अभी तक नहीं हुई है, सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने भी रिपोर्ट लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दिया। क्यों इतना थोड़ा सा मामला धीरे चल रहा है? मैं बताती हूँ। बात यह है कि भारत का हर एक नागरिक एक बीड़ी पीने वाला व्यक्ति भी चाहेगा कि उसकी संतान लड़का हो, ठीक है? वो भले बीड़ी उधार मांग के पिए तो क्या, लेकिन उसको चाहिए कि उसकी बेटी नहीं बेटा हो। सबसे पहले हम लोग को ये चुप्पी तोड़नी होगी कि लड़कियों, लोग कहेंगे कि अब तो लोग एजुकेट हो रहे हैं, सारी लड़कियां एजुकेट हो रही हैं, स्कूल जा रही हैं, लेकिन नहीं। अभी भारत में ऐसी कई जगह है जहाँ पे अभी भी लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है। मैं चाहूँगी कि लड़कियों को वही एजुकेशन प्राप्त मिले जो लड़कों को मिलती है। और जहाँ तक रही कि रेप केस की बात हो रही है, मैं बताऊँ ये पहला ऐसा रेप केस नहीं है। बहुत से ऐसे रेप केसेस होते हैं जो कभी न्यूज़ और बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज 2 रेप केसेस के बारे में हम लोग को पता है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन भारत में हर 15 मिनट में लड़की का रेप होता है। और सिर्फ रेप ऐसे नहीं होता है, वो एक क्या बोलते हैं, उनको छेड़ा जाता है, उनको परेशान किया जाता है हर चीज़ में। तो मैं चाहूँगी अपने भाइयों से अपील करूँगी, आपके घर में भी माँ बेटी बहनें होंगी, आप लोग भी ये चीज़, मैं सारे लड़कों को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन लड़के करते तो आखिर लड़के ही हैं ना। किसकी जिम्मेदारी बनती है? जैसे इन्होंने बताया है कि लड़के हैं शामिल, और जिम्मेदार किसकी बनती है? क्यों सिर्फ लड़कों की जिम्मेदारी है या फिर कुछ सिस्टम में भी दिक्कतें हैं? देखिए, सिस्टम में ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि औरतें जो हैं वो सिक्योरिटी के साथ साथ वो प्रोटेक्शन भी मांग रही हैं कि हमें प्रोटेक्ट किया जाए। और सरकार तमाम प्रोटेक्शन कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रही है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है, पर ये चीज़ ग्राउंड लेवल पे है कि सबसे बड़ी बात ये है कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ। लोग कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, बट बेटा पढ़ाएंगे तो हम अपनी बेटी बचा पाएंगे। आप बेटों को अपने एजुकेट करिए, बचपन से उन्हें चीज़ें सिखाइए। आप उन्हें आप सिखाइए कि हम अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट कैसे करें। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है। और जब तक आप अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट नहीं सिखाएंगे, बच्चों के दिमाग में वही सब चलेंगी और वही सब चीज़ें उत्पन्न होते होते इस लेवल तक चली जाएंगी कि आप एक बच्ची के साथ आप रेप कर दें या उसके साथ छेड़खानी कर दें, तो ये कितने एक्सटेंट तक गलत है। तो इस चीज़ पर सरकार को कड़े से कड़ा कानून लेके आना चाहिए और एमपीज़ को पहले देखना चाहिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि 151 एमपीज़ ऐसे हैं जिनके खिलाफ कुछ ना कुछ महिला केसेस हैं, महिला के तरफ से कुछ केसेस हैं। अब कानून बनाने वाले लोग के ऊपर केस है। सही बात, कहाँ सिक्योर हो पाएगी? बिल्कुल सही बात। पहले हमको उनके खिलाफ भी लड़ना होगा, क्योंकि वही फर्स्ट स्टेप है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि अभी आप बृजभूषण शरण सिंह वाला केस देखे होंगे। विनेश फोगट पर कितने इल्ज़ाम लगे हुए थे। आज वो बेटी लड़ी और खुद को प्रूव की ओलंपिक्स में, ठीक है। और बृजभूषण सिंह शरण, मैंने खुद भी देखा है कि कितने लड़के उनके पक्ष में थे कि जब कोई प्रूफ नहीं मिला, कितनी महिलाएं बच्चियां आगे। मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर जाती हैं और उनके कॉलेज में इस तरह की दरिंदगी घटना हो जाती है, तो क्या लड़कियां अब कॉलेज में भी सुरक्षित नहीं है? नहीं, लड़कियां तो अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लड़कों से मेरा विशेष निवेदन है कि वो अपना सोच बदलें। वो चाहते हैं कि लड़कियों पर अपना दौब जमाएं, उनको नीचे रखें अपने। लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, ठीक है। लड़कियां भी ताकतवर हो सकती हैं। समर्थन में सभी लड़कों के साथ तो ऐसा है नहीं, सब लड़के नहीं है। सोच के ऊपर डिपेंड करता है, तुम कैसे सोचते हो अगले के बारे में। लड़कियों के लिए अच्छा सोचें, उनको अपने नीचे नहीं रखिए ना। यस, ठीक है। कुछ लड़के भी हैं। क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम नारायण पाठक है।
ये आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इन बच्चियों के साथ, इन महिलाओं के साथ और इन जो बेटियां हैं तमाम रोड पे उतरे हैं। रोज़ घटना, रोज़ कहीं ना कहीं से लोग निकलते हैं और अपनी प्रोटेस्ट करने को मांग कर लेकर चल जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाएं अपना अधिकार खुद, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खुद रोड पे हैं। आप मौजूद हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय पे और ये छात्राएँ BA की हैं और मतलब इस पर मतलब ये बताइए छात्राओं में भी मतलब अब आक्रोश देखने को मिल रहा है और छात्राओं का आक्रोश इस कदर बढ़ चुका है कि वो आक्रोश आपको रोड पे देखने को मिल रहा है। तो मतलब कि जैसा भी मतलब है कि इस पे मतलब कि लोग मांग कर रहे हैं कि ये फांसी की सज़ा दी जाए। मेरा नाम रवि। आप क्या चाहते हैं रवि? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, जो डॉक्टर नर्स हैं ये हमारे समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे समाज में, और ऐसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं और ये हमारे समाज को बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इससे चुप्पी तोड़ो, हिंसा रोको, इसमें हम सबको आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि ऐसे आए दिन जो घटना हो रहे हैं इसको रोका जा सके। जब तक सरकार या सिस्टम कुछ भी कर ले, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, हम अपने घर की माँ बहनों को जागरूक नहीं रखेंगे, तब तक इसमें कोई भी कदम उठाना कोई मतलब नहीं है उसका। हमें बस ये है कि कुछ भी है, अगर हम लड़की को शिक्षित कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को शिक्षित कर रहे हैं, तो हम उन्हें इस काबिल समझें, हमें इतनी छूट देनी चाहिए उनको कि वो आगे बढ़ें और समाज में हमसे कदम मिलाकर खड़े रहें हमारे वो।